बढ़िया थी उस टाइम पे जब तू इसके साथ ऐड हो। देखो इसने जब लड़ाई कॉम्प्रोमाइज करके खत्म करी थी, सूफी जी भी लाइफ पे थे, सारे लोग लाइफ पे थे। इसने बोला बकरी जैसी तो अच्छी लड़की कोई नहीं है, इतनी खुददार है, मेरी बेटी जैसी भगवान है, को गाली बहुत देगा अच्छी ना, लड़की है। भगवान की कसम झूठी खाएगा ना, भगवान की कसम झूठी खाएगा, भगवान का अपमान करेगा तो समझ ले बहन के लोड़े तेरे सामने जमदूत साक्षात खड़े हैं। तू देख भगवान अगर का सुन अपमान शिकावत करेगा है, ना। देख अरे एक मिनट रुक, अगर तू शिकावत फेक आईडी से बेटा भाई सुन, जब तेरे बस की कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है तो मत कर भाई, कलपता क्यों है, गाली तो ये दुनिया को बहन मिलती का है लट यार। भाग जाता है ये, इसको भाई बुलाओ। देखो भाई, हमें दो गाली, क्या लंड फर्क पड़ता है, गाली सुनो दो, हमें तो बहन के लंड भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों बनोटी भाई, लंड भी फर्क नहीं पड़ता भाई हमें तो। देव बात तो है। अच्छा तो एक भाई बात गाली बताओ, और जो इसने जो अरे जाटवियों उसकी को लेके बेटी चीज बोली थी, आप उसका बताओ। क्या उसको लेके आप गुज्जर हो, देखो आप गुज्जर हो, इसने ऐसे बोला कि जाटनियों को हम राजपूत चोदते हैं, मेरे पास गलत है, वीडियो वो होती गलत है, तो मैं ही वायरल वो कर गलत है, देता। सुना गलत है, वो तो मैंने सुनी। तूने, नहीं जो सुना गलत वो। होगा वो गलत है भाई, वो गलत है भाई, जो उसने बोला वो गलत है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को लेके वो जो गाली दे रहा है, उससे चुदी, चलो वो तो मैं किसी और को तो नहीं मैंने कुछ किया, अगर मैं चुदी भी मान लो तो वो मेरी पर्सनल चीज है, सब चुदते हैं, सब चोदते हैं, सब चीज चलती है, मैं जो भी है। मगर आप एक बात बताओ, वो जो दूसरों के लिए कर रहा है, वो जो कृष्णा नाम की अरे लड़की तू को उसकी चोद रहा बेटी है, जिसका यार पति छोड़ है, जाने दे, नहीं, सबकी तो दूसरों जैसे बेबसा को ये बोल रहा है, तो वो भी तो यही काम कर रहा है ना, दूसरों की ये बीवियों क्या को हूँ जब ये घड़ी। चोद रहा है यार तब सुन इसको सुन शर्म सुन नहीं आ यार, रही है? तू सुन 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 सुन, बेवसा की तरफ मत ले, बेवसा कौन सी सगी है, 4 दिन पहले इसको भैया नहीं भैया नहीं, कर रही मैं थी, तरफ 20 दिन नहीं, पहले मैं तरफ नहीं ले सुनो, रही हूँ, मैं साइड नहीं ले रही हूँ। मैं ये कह रही 20 हूँ दिन कि वो उसको बोल, देखो वो सुन, बेबसा को बोलता यहाँ है ना, सुनो वो सुनो, बेबसा को बोल रहा है। अरे मेरी तो सुन, यहाँ सगी मत बनो, तुम तो 15 दिन पहले उसको गाली दे रही थी, सगी मत बनो, 15 दिन पहले गाली नहीं दे रही थी तुम। मैं देखो यहाँ पे सगी सौतेले की तो बात नहीं हो रही, मैं यहाँ ये बात कर रही हूँ कि वो भी तो दूसरे की बीवी को चोद रहा है ना जयपुर जाके, ये गलत चीज देखो मेरे नहीं को, है क्या? खुद की अरे बीवी मेरे को बच्चे क्या होने के फर्क, बाद भी देख इतने बड़े बड़े। देख, कोई किसी को भी चोदा मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरी बात हाँ सूफी भाई, एक बात बताओ, एक बात बता ना, वो वेबसा कहती थी मेरा प्रूफ ले गया, प्रूफ ले गया, भाई उसका प्रूफ आ गया, मेरे को मेरा आधार कार्ड भेज रही थी वो, बस मेरी तो कोई लड़ाई नहीं थी उससे, मेरे को मेरा आधार कार्ड भेज रही थी वो, मेरे साथ होटल में गई होगी जब तो आधार कार्ड आया उसके पास, भाई जब तो मेरा आधार कार्ड आया है। अब मेरे को कल पाएगी मादर चौथ, मैं आज से नहीं हूँ, मैं 2020 से इंस्टाग्राम पे हूँ, मेरे से तो कंट्रोवर्सी झेल भी नहीं पाओगे। मैं तो इसलिए, सुनो मेरी किसी से कुछ भी नहीं, मेरे लिए तो देखो सब भाई हैं यहाँ, मैं करता हूँ यहाँ हंसी मजाक मस्ती वस्ती, मैं कभी इंटरेस्ट नहीं लेता इसमें इतना, मैं करता हूँ यहाँ हंसी मजाक, ना मुझे इंटरेस्ट है। यार देखो, आपका दिल भी अच्छे तरीके से जानता है, आप ये मान चुके हो, मेरे को बोलने तो दो। ये आप अच्छे तरीके से जानते हो कि आप ये देखो, वो अकेला नहीं लड़ पाया, ठीक है, उसने आपके आगे हाथ पैर जोड़े, आप जो बोलते हैं ना मेरे लंड पे बल्ले बल्ले किए हैं, उसने किए हैं, उसने टट्टे चाटे हैं, ठीक है। अरे छोड़ो, बच्चे अच्छे के लिए मत बोलो, छोड़ो यार, जब अरे बच्चों के लिए टट्टा, ये कलप टट्टा, अरे बच्चे सुनो, के लिए नहीं, अच्छा मेरी बात सुनो, इसकी उसने सारी एक रात बोला ऐसी देखो फिरकी घूमेगी। सुनो सुनो सूफी भाई, देखो तुम्हें लड़ाई करनी है करो, कोई दिक्कत, बच्चे अच्छे की मत लगाओ, उससे दो गाली लड़ो अरे उसने करो, पहले मत बच्चे दो। की लगाई, उसने मेरे भाई के साथ नहीं नहीं फोटो नहीं, लगा बच्चों के बच्चों की मत लगाना, नहीं 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 हाँ नहीं, एक बात बता भाटी, तू एक बात बता, तू अपने गंजे पे हाथ रख कसम खा, मैं भाई मैं सच्ची बात बोलूंगा, ठीक है, झूठ नहीं बोलना, और तुझे भी सच्ची बोलना पड़ेगा। देख पहली बात तो मैंने तो बच्चों को, फैमिली को टारगेट किया नहीं, ठीक है, फैमिली को किसने टारगेट, मैं तो सिर्फ उसको गाली दे रहा हूँ क्योंकि वो मुझे गाली दे रहा है। उसने बकरी के भाई बहन की फोटो पहले लगाई, बकरी ने उसके बच्चों की, भाई बकरी भी तो लड़की है, वो बेटी नहीं है किसी की, उसकी इज्जत नहीं है। उसने उसने लगाई होगी जब लगाई, पर मैंने अब कोई स्टोरी नहीं देखी उसकी, हमने नहीं लगाई, उसने देखो पहले मैंने नहीं लगाई लगाई, देखो अरे मेरी बात सुन, मैंने क्या नहीं नाम लगाई। तेरा, गुरप्रीत क्या नाम है, जो भी नाम है, तू लगा कर जो भी है, बच्चों बच्चों की मत लगा, तेरी लड़ाई है रख, नहीं बच्चों की मैंने मत लगा। कभी नहीं लगाई, मैंने तो ये बात कही, मैंने बोला उसकी बिटिया मैं हमारी भतीजी है, बच्चे को मत लेके आ, फैमिली को मत लेके आ, मैंने तो खुद इसको यार बोला यहाँ कोई नहीं बकरी को। छोड़ता, कल को मेरी बीवी की या मेरे लड़के की फोटो आ गई ना, कोई भी भोसड़ी का नहीं छोड़ेगा, लगा देगा यहाँ पे, कोई बहन का लंड नहीं अच्छा छोड़ता देखो है, एक बात हर बताओ, कोई लगाता है आप फोटो मेरी वोटो। बात सुनो, सुन, आपको गुस्सा आया था? मेरी सुनो बीवी, अनुज मेरी भाटी, बीवी की एक फोटो, सूफी जी, मेरी बीवी की फोटो मैं अपनी सोशल मीडिया पे डालता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, मेरे यूट्यूब पे डालता हूँ, मैं सब जगह आप डालता हूँ एक मेरी बात बीवी की बताओ, फोटो। उसने उससे आपको तो क्या हो, गाली कुछ दी नहीं थी होता ना यार। अनुज, आपने मतलब उसने आपको तो गाली नहीं दी थी, फिर भी आपने उसकी बीवी बच्चे दिखाए थे ना लाइव पे,
जब आपको गुस्सा आया था। एक मिनट आपने एक मिनट, दिखाया था ना नहीं गुस्से नहीं नहीं में। नहीं 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 नहीं, उसने गाली दी थी मेरे को आज से 1 महीने पहले, क्यों नहीं दी थी? गाली दी थी, क्यों नहीं दी थी? उसने दी थी। हाँ तो चलो आपने, चलो ठीक है, गाली पे दिखा दी ना। अब आप एक बात बताओो, वो जो मेरी स्टोरीज ये में देख ले, मैं ये क्यों देख ना ले, करूं फिर। ये देख, मैं तो डाल देता हूँ अपनी फैमिली की फोटो। ये ले, भाभी खेल रही थी मेरी वॉलीबॉल। ये देख कुछ नहीं होता अरे भाई, यार, छोटी हम पूरा लोग, भाभी को ऐसे मत वीडियो। दिखाओ। भाई हम लोग नहीं टेंशन लेते भाई, समझा? उससे क्या क्या हो जाएगा यार? अरे यार, अरे बहन से यार एक लौड़ा बात, तो ये खोपड़ा ही तो है। कॉन्ट्रोवर्सियों से भाई क्यों? देखो, अगर कॉन्ट्रोवर्सी करनी है, गाली देनी है, सुननी है, हिम्मत रखनी है, तो भाई इंस्टाग्राम चलाओ, नहीं भाई डिलीट कर दो बिल्कुल। अब कहाँ भाग गया यार, इसको पूछ बहन के लोड़े को। और देख बकरी है ना, देख स्टेप होता है, मैं हाँ मानता हूँ। देख तू कह रही है ना, एक कंप्लेंट हुई हाँ। ना, मेरी बात सुन, बता रहा हूँ तुझे, कुछ नहीं पता। एक कंप्लेंट हम्म। हुई, अरे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया ना, वो सब बाद की बात है। पहले पुलिस ठाके लेके आएगी, वो सब बाद की बात है। देखो आपकी सारी बात मैं मान रही हूँ। देखो अगर हम्म। करता है बंदा, तो मैं कहीं भी दुनिया कोने में जाना ही, भागना ही क्यों है, मैं सामने होके जाऊंगी, फ्रंट मैं पुलिस, फेस करूंगी वो उस चीज को। सुन सुन, मगर मैं, बात मैं ये ये है, बताना चाह रहा हूँ, एक उसने बार लिख मुकदमा के ले मैं, लो आप, आज मैं 10 दिन बाद भी आपको इसी लाइफ पे दिखूंगी। लिख के ले लो, 1 महीने बाद भी कुछ नहीं तुझे होने पता वाला, है कागजों पे प्रिंट पार्टी, करा तो तुझे के पता सुनो है ना वो सुनो, जब नेहा, तुझे, नेहा सिंह को जानता है ना तू? वो दोस्त है नेहा मेरी, सिंह हाँ को जानता जानता है हूँ। ना? अरे दोस्त है जानता है भाई, ना? बोल तो रहा हूँ। अरे भाई हाँ, दोस्त है, बोल तो रहा हूँ। तो उसने उसने हम्म। मुकदमा नहीं दर्ज किया इसके ऊपर? हाँ दिल्ली में कर रहा है, पता है मेरे को वो चीज। कसम खा, मम्मी की अपनी कसम खा। अरे भाई मैं कसम नहीं खाता, मैं ऐसे ही बोल दूं, मैं कसम, तूने मेरे को कसम खाते देखा है क्या? मैं कसम खाता हूँ, ये बात सच है, ये बात हंड्रेड सच है परसेंट मेरे, सच है। हम्म। हाँ, मैं हाँ तुझे हाँ एक भी सच बात है, बता पता है। दूं, ये मुंबई की एक लड़की थी, मुंबई की। इसने अच्छा, वीडियो कॉल में उसको लंड निकाल के दिखा दिया। ये सब झूठ है, हम्म। तुम्हारे पास प्रूफ है कोई? एक एक काम करियो, एफआईआर की कॉपी लगा दूंगा मैं। भाई लाइव रिमेनिंग हुंजड़ी मैं फिर से चालू कर रहा हूँ। कजी कजी। ओके।
I'm feeling good. I'm feeling good. जय माता दी गुरु जी। हाँ जय माता दी बेटा बोलिए। तो राकेश बोल रहा हूँ पंजाब से। जी जी बेटा बोलिए। जी, मैंने काम करवाया था आपसे। हाँ जी बेटा, आप सुबह सुबह आपने काम करवाया था। सिखावट लगा मुझे। हाँ ये तो है पनोड़ी भाई, ये तो है। मैं मोने, ये बात तो मैं मोने भाई। देखो ये खुफिया इंसान है, ये खुफिया तरीकों से काम करता है। जिस दिन मतलब तुम्हें नोटिस वोटिस आएगी कोर्ट की, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि भाई बहनचोद आज पुलिस बकचोदी आई नहीं थी मेरे करनी पास, चाहिए। पता है तुम्हें? क्या हुआ सुबी भाई? आज पुलिस आई थी भाई मेरे पास। क्या बात कर रहे हो? भाई आपको यकीन नहीं हो रहा, मैं बताता हूँ क्या हुआ। आज 2 बजे, 2-2:30 बजे का टाइम था। मैं जिम के बाद स्विमिंग करने गया। स्विमिंग करके जैसे ही मैं घर पहुंचा, तो मेरे घर के बाहर ना एक तो गाड़ी खड़ी हुई थी, 2 पुलिस वाले खड़े हुए थे। मैं जैसे ही घर के गेट के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। राइट। उन्होंने कहा आपका नाम? मैंने कहा जी मेरा नाम सूफी है। उन्होंने बोला पूरा नाम? मैंने बोला सुखविंदर सिंह। तो बोले अच्छा भैया आप इधर आओ, आपके खिलाफ दरखास्त आई है हमारे पास। तो मैंने बोला दरखास्त आई है तो आप मुझे फोन कीजिए पहले, है ना। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे करके बात है, कोई सोशल मीडिया का। मैं समझ गया। मैंने बोला शेखावत ने अपनी माँ चुदवा ली, किसने अपनी भौं चुदवा ली, किसने गांड मरवा ली अपनी। तो मैंने बोला आप अंदर आइए, बैठ के बात करें। तो वो पुलिस वाले आए। राइट। तो बोला कि यार आपने सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे एक रसूखदार आदमी को और इज्जतदार आदमी को आपने गालियां दी। मैंने बोला देखो भैया, गालियां खाने वाले उसने काम किए, पर मुझसे पहले उसने कम से कम 300-400 लोगों से गालियां खाई। वो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। मैं उसको अपने ड्राइंग रूम में ले गया पनोड़ी भाई, और मैंने थोड़ी सी एलसीडी उसमें मैंने बोला भैया आप सोफे पे बैठो। मैंने 2 कप चाय के मंगवाई, एसी ऑन किए, वो पुलिस वाले बैठे। मैंने बोला देखो भाई, भाई साहब उसमें जो इतना गंद दिखाया यूट्यूब के ऊपर सुरिंदर शेखावत के लिए। सुरिंदर शेखावत जो राजस्थान बीकानेर का है, उसके लिए भाई जब उन्होंने पुलिस वालों ने यूट्यूब के ऊपर चेक किया सुरिंदर शेखावत पनोड़ी लाइव, ऐसे उन्होंने डाला, तो भाई उसमें देखा भाई मोहित गंदी गंदी गालियां, बहन जो बकरी गंदी गंदी, ये लोगों को, बहन बेटियों को गंदी गंदी गालियां, धमकियां, मन लेके बोला बहन जो तुझे उठवा दूंगा। भाई पनोड़ी भाई हमने चाय का कप दिया, ठीक है। तो मैंने बोला आप सर जाइए, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, मैं अपने वकील से बात कर लूंगा। राइट। तो वो भाई बंदे समझ के उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर को फोन किया। उन्होंने बोला सर, मैंने उनको यूट्यूब पे लिंक भी भेज दी। मैंने बोला सर क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारे पास 32 GB का डाटा, हमने भी, हमको फुद्दू थोड़ी बैठे हैं। हमने 32 GB की एक कॉपी पेन ड्राइव ऑलरेडी करके रखी हुई थी, उसको भी हमने निकाल के दी। बोला सर आप इसको ले जाइए, भेज दीजिए। राइट। तो भाई वो चले गए। अब लंड में बहनचोद ये लोग, वो बहनचोद पुलिस वाले कहा कि ये बहन का लौड़ा मेरे हफ्ते चढ़ गई, इसकी मैं मां चोट दूंगा भाई, इसकी गांड में बहन पे नीली कर दूंगा। बताओ भाई, पुलिस वाले भी इंसान है। भगवान को हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनको 2 मिनट में पता लग जाता है सही कौन है गलत कौन है, समझे। राइट, वो तो है। ऐसे ही उनको मामा कहते, मामा पंजाबी में कहते, पुलिस वाले कहते मामा। माँ है होती है माँ, वो कहते हैं ना माँ को सब पता होता है अपने बच्चे के बारे में, और पुलिस वाला होता है मामा, वो 2 बारी माँ होती है।
वो बहन तो उसको हमारे अंदर का भी पता होता है, हमारी आत्मा का भी पता होता है ये कौन सा बंदा सच्चा है कौन सा झूठा है। राइट राइट तो बड़ा राइट। प्यार दिलाने को उसको बहन के लोड़े गंदे अंडे को। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई अभी तक, ये इंडिया में पुलिस वालों को देख के लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि मामा आ गया, मामा आ गया। मैंने बताया तो है, देखो जो माँ होती है ना, माँ को अपने बच्चे के बारे में पता होता है कि मेरा बच्चा कब हंसेगा, कब कूदेगा, कब खाएगा, कब झूठ बोल रहा है, कब एक्टिंग कर रहा है, कब नौटंकी कर रहा है। बच्चा झूठ भी बोल रहा होगा ना, माँ उसको फिर भी निकाल के 100 रुपया दे देगी, उसको पता है कि बच्चा नौटंकी कर रहा है मेरा बेटा। अच्छा अच्छा और अच्छा तो अच्छा। मामा होता है ना, मामा उसको बोलते हैं पुलिस वाला, वो बैंक जो अंदर की तुम्हारा उसको, क्योंकि उसमें माँ में तो एक माँ होती है और मामा में 2 बारी माँ आती है, समझे, माँ और माँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बहन जो अंदर की बात भी आपकी जानते हैं यार, इसलिए उसको मामा बोलते हैं। बहुत पुरानी साइंस है भाई भाई, अकबर से भी पहले इस पुलिस वालों को मामा कहते थे। देखो लेकिन कुछ मामा होते हैं वो रंडीबाज भी होते हैं, वो माँ को ही चोट के चले जाते हैं। जैसे तुमने 2-5 हजार दिए तो वो लोग फिर चले जाते हैं। तो अरे कुछ वो डीके मामा की तो बात नहीं कर रहे तुम। हाँ, मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ पैसे वैसे दे दो तो फिर वो लोग चले जाते हैं ना। नहीं यार देखो, अब ये पुलिस वाले ना भाई इनको बदनाम, देखो पैसे पैसे जैसे क्रिमिनल है क्या। देखो सूफी भाई, इंडिया में जितने भी पुलिस वाले होते हैं, मैं टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं फैक्ट पे बात करूंगा, जो पुलिस वाले इंडियन फोर्स में आते हैं उसमें से सिर्फ शायद 10% लोग ऐसे होते हैं जो लोग ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं, वरना 90% लोग तो यही सोच के आते हैं कि भाई चलो गवर्नमेंट में से 15-20-50 हजार पगार मिल रहा है तो क्या हुआ, उसके अलावा दूसरी तो कमाई बहुत है। अब 140 करोड़ का देश, सॉरी अब तो 200 करोड़ का हो गया भाई, 200 करोड़ का देश, उसके अंदर पूरे मतलब समझ लो कि 200 करोड़ के देश में मैं मानता हूं कि 10 करोड़ पुलिस वाले हो गए। अब 200 करोड़ के देश में सामने 10 करोड़ पुलिस वाले, तो वो लोग थोड़ी तुम्हारी सुरक्षा के लिए हो गए यार। वो तो मतलब वही सोचेंगे चलो भाई एक बार पुलिस बन गए फिर बहनचोद अपना अकाउंट सेट कर लेंगे। देखो मनोड़ी भाई, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, किसी जमाने में सारी चीजें देखो आजकल पुलिस वाले है ना सूफी भैया, उसी केस को वो लोग ज्यादा सीरियसली लेते हैं। जैसे कोई केस सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, बड़े बड़े शहरों में ये काम चूंकि टेक्नोलॉजी, और पहले के लोग क्या थे, अब लोगों को ध्यान होता है, आप लोगों को पता है कि आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या लीगल है क्या इलीगल है, समझे मेरी बात। राइट। तो बहुत सारी चीजें गाँव पे है। सूफी भाई आपकी आवाज कट कट के आ रही है कब से। अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ क्या मेरी स्क्रीन सारी ब्लैक हो गई है। ये आजकल लाइव में पनौड़ी भाई क्या चक्कर है, लाइव में ये चक्कर हो गया कि अगर आप ऐसा चेक करके देखना कि लाइव में आप चलते चलते फोन चार्जिंग से हटाओगे ना, बहन का लोड़ा चल गया, अब नीचे देखो स्क्रीन पीछे हो गई। मेरी प्यारी बहन। जीसस क्राइस्ट, हाँ, अब आपने किसी और को भी ऐड किया है क्या साथ में? हाँ बकरू हाँ आ गई। मैं हूँ हाँ बकरू सुना कैसे है यार? बढ़िया। आप सच में बहुत ज्यादा कूल पर्सनैलिटी हो यार, इंस्टा की स्टार्टिंग से ही अलग ही भी। थैंक यू बकरू, थैंक यू। हम्म, देख बकरू, हाँ हम लोगों ने तेरे लिए वकील भी कर दिया, हाँ ठीक है, और मेरी हाँ एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उनका मेरे को अभी फोन आया था। अच्छा उन्होंने कहा था कि बकरी को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस हम देखेंगे पिंक कैब में। आपकी अच्छा, जब भी जैसे सर्विस मतलब होगी, जयपुर,
हाँ, जयपुर जब पुलिस उधर जाना पड़ेगा उस चीज के लिए। हाँ अच्छा, ठीक है। तो मतलब कन्वेंस मिल जाएगा। अरे यार बकरी तू वहीं जॉब कर लेना जयपुर में। हाँ, पता है, मैं यही सोच देख रही थी अगर कॉल आ देख, गया मैं ना। तुझे एक बात बता, हाँ अगर इसने मेरे पे भी केस किया ना हाँ। तो पहले तो मैं यार इसको रोजेस का बुके भेजूंगा, मैं तो बोलूंगा आप एक थैंक यू। काम करना ना सूफी जी, मेरे को दिल्ली मिलना जब अगर हमें कॉल आती है उधर से नहीं हम कोर्ट वहीं से। पे मैं वहीं पे फ्लैट खरीदने वाला हूँ एक जयपुर में। जयपुर में ना, तो हमें अजय भी मिल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिप भी कर लेंगे, घूम भी लेंगे और केस भी निपटा लेंगे। अरे अजय केस मेरे से निपटाएगा, तेरे साथ क्या ही करेगा वो बहनचोद, मुझे तो डर लगता है अजय से नहीं। हाँ पर दोस्त है, क्या करे, मिलना तो पड़ेगा ना उससे। हमारा छोटा सा लंडधारी, उसको अजय को मैं अभी फ्लैट ले लूंगा अभी वहाँ पे जयपुर में, 2-4 साल में अच्छा, बेच देंगे, इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट समझ के ले लेंगे वहाँ पे 80-90 लाख का फ्लैट। सही में रहने वाले हो आप जयपुर हाँ में? तू तू एक काम करना ना बकरी, हाँ 3-4 BHK ले लेंगे, बस तू मेरे लिए सिर्फ खाना वाना बना देना, हाँ, ओके। 2 टाइम का बस 2 टाइम का खाना बना देना मेरी बहन। और हिज्जी दीदी को भी वहीं बुला लेंगे। हाँ और हम उसको हिजड़ी दीदी को भी बुला लेंगे, अजय को भी बुला लेंगे, और बीच बीच में शेखावत को भी बुलाएंगे, उसकी भी गांड मारेंगे, हाँ, उसको लुल्ला चाटने का बड़ा शौक है, उससे रबड़ी चटवाएंगे हिज्जी दीदी उसको की। उसके मुंह में लुल्ला दे के चटवाएंगे उसको। जब तरीक सूफी होगी भाई तो कोर्ट बकरी में चले देखो, जाएंगे। तुम दोनों भाषा की मर्यादा को लेके बोलो, वो नीचे बैठ के सब रिकॉर्ड कर रहा है। बाद में तुम मत बोलना कि पनोड़ी भाई तुम्हारी लाइफ पे बक्सौदी के चक्करों में हम लोग फंस गए। अरे हमने तो वहां पे फ्लैट ले लेना है ना जयपुर में पनोड़ी भैया। हाँ सुनो, मैं बकरी तुझे बताऊं, पनोड़ी भाई को मैंने लुधियाना में, चंडीगढ़ में प्लॉट लेके और चंडीगढ़ में फ्लैट लेके दिए थे, ठीक है। एक आधा बेच के यहाँ से बेच के वहां इन्वेस्ट कर लेंगे, खाली 4-5% की रिटर्न आ जाएगी। गोविंद बुला लेना यार। नहीं नहीं, अरे मैं गोविंद को भी तो बुला लें। गोविंद तुम्हारा नाम भी तो लिस्ट में लिख रखा है। देखो गोविंद सूफी को भाई, भी वो बुला जो लुधियाने वाला फ्लैट है ना, हाँ उसका मैंने नाम सोच लिया है। जो घर के बाहर वो जो नेम प्लेट होती है ना, हाँ और फिर वो सोसाइटी में फ्लैट के नीचे सबके भाई 201 नंबर में मिश्रा साहब, 402 में फिर ये कलाल साहब, ऐसे नाम लिखे रहते हैं ना। हाँ हाँ। हाँ। तो मैंने अपना नाम सोच लिया है, मैंने अपना नाम रखा है लुच्चा लुधियानवी। ओ बहनचोद। तो मेरा ये नाम प्लेट पे रहेगा लुच्चा लुधियानवी। सही हाँ है। तो मैंने नाम भी सोच के रखा हुआ है कब से। ये सही है, PB10 लुच्चा लुधियानवी। हाँ तो ठीक है यार पनोड़ी भाई, जयपुर में तो अभी हमें जाना ही पड़ेगा, हम वहीं फ्लैट भाई पनोड़ी भैया जयपुर के आसपास भी एक्सप्लोर करेंगे। मैं तो कहता हूँ हाँ। बहन के लोड़े, तेरी माँ मर जाए बहन चोदे, तू केस कर दे, तू केस कर दे, हम सब लोग जाएंगे वहां जयपुर में, वहीं पर बहन चोद पनोड़ी भाई, हम बहुत अरे बड़ी कम से खुशी कम बंदे हैं। केस के बहाने हम सब मतलब मिलेंगे तो ग्रुप में भी बहुत मजा आएगा। अरे माँ चुदा गया मिलना गिलना भाई पनोड़ी भाई, मैं तो बहुत ही बेलड़ बंदा हूँ बहन चोद, मैं तो शुक्र करूंगा घर से निकलूंगा भाई, वहीं फ्लैट ले लूंगा, हाँ। वहीं रह लूंगा मैं बहन चोद, मैं बोलूंगा बहन चोद लड़ी चलो केस। राइट। हाँ चलो जयपुर। चलो जयपुर। मैं कल इसको वो मैं बंदे को, मतलब मैं कल ऐसे अकेला ही बैठा था यहाँ स्टोर पे इवनिंग टाइम पे, तो मुझे एक अचानक से वो बंदा याद आ गया। उसका नाम अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो मतलब हमेशा ऐसा बोलता था लाइफ पे कि देखो पनौड़ी, जो कुछ भी होगा लाइफ पे, लेकिन एक हेल्दी वे में होगा, हाँ एक मुझे याद हेल्दी आ वे गया, में। बलराज चौधरी। वो सब वो ठेकेदार, उसका नाम था समाज का ठेकेदार, कुछ ऐसे करके आईडी थी। हाँ बलराज भाई, वही वो बंदा, हेल्दी वो वे में, बंदा। हेल्दी वे में। उसको गोली लग गई थी ना बलराज को।
अरे उनका कुछ गैंग वॉर हुआ था, उसके बाद मतलब वो बंदा बच गया था, लेकिन आफ्टर दैट ही नेवर कम ऑन सोशल मीडिया। लेकिन वो मतलब हमेशा ऐसा बोलता था कि भाई जो कुछ भी होगा सब हेल्दी वे में होगा, कोई गाली गलौज हाँ। नहीं होगी। अरे उनकी जो बलराज चौधरी है ना, उनकी आखिरी मतलब लास्ट कंट्रोवर्सी वही वाली थी, रुचिका गुज्जरी, वो अक्की गुज्जर की जो वाइफ वाली जो चल रही थी ना कंट्रोवर्सी, माइला इन सबकी। अरे नहीं तो नहीं, उसी उसके वही बाद तो वो लास्ट थी। संजय झाला के साथ भी तो हुई थी। अच्छा हाँ, वो वाली लास्ट थी। हाँ बस वो संजय झाला के साथ हाँ। बकचोदी हुई, उसके बाद उनके ऊपर कोई ये कुछ ये गैंग बैंग का हमला हो गया, एंड उसके बाद वो बंदा कभी नहीं आया लाइव पे। हम्म। हम्म। ये गुरप्रीत सिंह भी बड़े बड़े मतलब अलग ही कैरेक्टर थे, बट इन्होंने इनकी घर में भी दिक्कत हो गई ना, इसलिए लाइव नहीं आ रहे, अब बिल्कुल ही और खत्म कर उसके दिया। अरे संजय जाला का भी तो वो बाद में उसने मर्डर कर दिया था ना, किसी बंदे को मार मार के खत्म कर दिया था। वो भी तो नहीं जेल नहीं में है वो संजय जाला। नहीं नहीं, वो उसमें ये था कि ये संजय झाला पब्लिक को वो मतलब ब्याज मतलब क्या बोलते इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं ना, हाँ। तो उसने किसी फैमिली से मतलब 40% या 35% ऐसा कुछ इंटरेस्ट ले रहा था। तो फिर वो ओए पूरी ओए। फैमिली ने, हाँ वो पूरी फैमिली ने सुसाइड कर दिया उसका नाम लेकर। हम्म। तो फिर उसको मतलब जेल हुई थी 6-7 महीने की। उसने नहीं मारा था, वो फैमिली ने ही सुसाइड कर लिया था। हाँ हाँ। पनोड़ी भाई, अभी इस कंट्रोवर्सी में एक बहुत ही बड़ा नाम आने वाला है। आपको, अगर आपने पुरानी बातें छेड़ ली तो मेरे को भी एक पुराना नाम याद आ गया, रॉकी सिंह का लंड सबसे भारी। हाँ, जयपुर जय वाले रॉकी सिंह, वो मेरे को अभी भी मैसेज करते हैं। उन्होंने बोला बकरी सिस्टम पाड़ देंगे तेरे लिए पूरे जयपुर में। रॉकी सिंह पनोड़ी भाई याद है आपको? क्या? दाढ़ी दाढ़ी वाले रॉकी जो। सिंह को याद है? रॉकी सिंह याद है आपको? हाँ 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 हाँ, मैंने तो सुना वो मर गया यार सूफी भाई। नहीं, अभी बात हो रही है, कल ही बात हुई है कॉल पे। वो अच्छा। आप, हाँ वो आपकी डेली लाइफ देख रहे हैं, वो आपको कमेंट भी नीचे से करते हैं शेखावत के साथ ऐड कराने के लिए, क्योंकि वो अरे बंदा मैंने जयपुर तो का है। सुना था कि भाई वो दूध मतलब दारू भी पीता था, दारू बहुत के ऊपर ज्यादा। वो दूध भी पीता था, लस्सी भी पीता था, फिर वो मतलब उठ पटांग चीजें। तो मुझे मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी कि उसको इन्फेक्शन हो गया था बॉडी में। अरे यार इतनी सी इन्फेक्शन। भाई सुनो, रॉकी सिंह को भी लाइव पे लिया जाएगा कल को। शेयर करूँ, वो अभी आ जाएंगे, क्योंकि कल भी हमारी लाइफ के नीचे ही थे वो। हाँ शेयर कर और बात। नहीं अभी नहीं, अभी रहने दे बकरी, अभी रहने दे अभी, क्योंकि लेट नाइट हो गई है। कल शाम के जो अपना टाइम रहेगा ना 12 बजे के हाँ, आसपास, तो नए ठीक है। डॉन की एंट्री होगी रॉकी सिंह। उसका एक ही डायलॉग रहता था पनोड़ी भैया, रॉकी सिंह का लंड सबसे भारी। अरे वो भी जयपुर के ही हैं, उन्होंने मेरे को कितने, उन्होंने बोला कि बकरी कोई दिक्कत हो तो बता, वो तो शेखावत की खाल उधेड़ देंगे। अरे बहनचोद, 6.5-7 फुट का वो बहनचोद जाट। और सोचो, अगर उसको पता लग गया कि इसने जाटों के लिए ऐसा बोला है, वो भी जयपुर में रहता है, और जयपुर अच्छा, भाई वो बहुत बड़ा। रॉकी सिंह जयपुर में रहता है? हाँ तो वही हाँ, तो बात है ना। रुको मैं दिखा। और उसके भाई पुलिस स्टेशन, वकील, वो बहन जो रजवाड़े, बड़े बड़े राजे महाराजे। ये तो बहन का लोड़ा मूंगफली बेचने वाला गरीब आदमी, इसकी माँ चुट जाएगी 2 मिनट में, नंगा हो जाएगा ये बहन का लंड। भाई पनोड़ी भाई, इसको इसने भाई मेरे से पंगा लेके ना बहुत बड़ी गलती कर दी। इसने सांप, मैं कह रहा था, इसने सांप की बिल में हाथ दे दिया। राइट। इसने ये लगा रहता अपनी। मैं तो इसको भाई भाई करके यार इससे संबोधित करता था, बड़े प्यार से बात करता था। ये गांडू ने हवा अपने ऊपर आके मेरा ही नाम ले लिया, तेरी माँ की छुपी। तू रुक, तू भाई छोड़े ना ही इसको मैंने। खेला ही होगा भाई, अब तो खेला ही होगा। कह रहा खेला करो। Same bro, it's like 20,000 from that the one is the same price 20,000. कुछ भी दोगला है क्या? मैंने क्या दोगलापन कर दिया भाई? पहले तेरी माँ की चूत मार दी, फिर तेरे बाप की गांड मार दी। डबल गेम खेल दी क्या मैंने तेरे साथ? सिर्फ भाई मैं तेरी बहन के साथ ही लॉयल था, मैंने तेरी छोटी बहन को ही चोदा है।
तेरी बड़ी बहन आ गई थी एक दिन नंगी होके मेरे सामने, मैंने उसको देखा भी नहीं, मैंने आंखें बंद कर ली थी, समझा? और तुझे एक ऐसे और वहम हो रहा है कि कमेंट मैं, आया है आपके लिए कि सूफी जी आप अपने पुराने रूप में आ जाओ, आपकी पर्सनैलिटी अरे बहुत कूल लगती है। ये लोगों को बहुत भारी पड़ गया। मैं अगर पुराने रूप में आ गया तो इन लोगों को बहुत भारी पड़ जाएगा, समझे? जब सुबह सुबह 5 बजे तक 6 बजे तक लाइव चलेगी डेली, 40 जैसे दिन। पहले चलती थी। हाँ, छोड़ूंगा थोड़ी। मान ले बात हो रही है कश्मीर के मुद्दे पे या इजराइल के मुद्दे पे, हम्म, और जैसे ही मेरे को, मैं 200-300 गालियां दूंगा इकट्ठी तेरे को, और मैं रुकने वालों में से थोड़ी हूँ। बहन के लोड़े, तू तू अपनी पेन ड्राइव भर ले, तू अपना बहन चोद के वो तेरी माँ का सूफी पुता जी, भर ले। सूफी जी हाँ, लुच्चा लुधियानवी करके ना एक आईडी बन गई। बट नहीं। छोड़ेंगे थोड़ी फिर हम इसको, बहन के लोड़े को। डेली थूक लगा के चोदेंगे, डेली थूक लगा के चोदेंगे, जब जब मन, ये ऐसा नहीं कि उसका कोई टाइम होगा कुछ होगा, जब दिल करेगा तब इसको गाली दे। दिन में भी ये लाइव चल सकती है, रात को भी लाइव चल सकती है, किसी भी टाइम दिमाग खराब। एक तो भोलेनाथ ने मेरे को, अब मैं क्या ही बोलूं, मेरी अब दारू बहुत कम कर दी महादेव ने। पहले मैं जैसे दारू पीता था, भोले बाबा ने बोला बेटा रहने दे, मैं दारू इतना पीता नहीं, लेकिन अभी भी दो दूसरा ही पैग लगा हुआ है मेरा, धीरे धीरे पीता हूं, नहीं तो आज इस टाइम तो आधी बोतल खत्म कर देता हूँ मैं, समझे? ओ, कच्छी स्काई कह रही है ऐड करने के लिए, वो लड़की जो कल आई थी। हेलो। अच्छा हाँ, एक छेद वाली की भी रील्स देख लेना, ये वाली आईडी एक छेद वाली जो है, इसने मादर ये रील्स चौथ, डाल रखी है शेखावत तेरी की, बहन बोल दी रही है। फूटी एक छेद वाली की, बहन की लोड़ी ने मेरी भी डाल रखी है एक छेद वाली ने। क्या? ओ बहन, शेखावत के पासपोर्ट की फोटो, बहन के लोड़ो कितने हरामी हो तो तुम, मादर चौथ। जहां से तुम सोचते हो ना भैया, जहां से तुम सोचते हो वहां हम बहन चौथ लंड डालते हैं, समझे? बड़े हरामी लोग हैं ये बहन चौथ। अब मैं क्या ही कहूँ, चल कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, जो करते हैं करने दो इनको, इट्स ओके। एक छेद वाली भी अपनी जान है। एक छेद वाली आपकी जौन है? हाँ, एक छेद वाली फालतू की रील्स हटा दो बाबू। 9911 पे एक लन। अच्छा, लिखो नंबर। अब मैं जा रहा हूँ कल मैं जा रहा हूँ कसोल। अच्छा। कसोल जा रहा हूँ, मैंने एक ना वो वहां पे एक रूम बुक किया है बहुत बढ़िया। एक तरफ वो पहाड़ है, दूसरी तरफ सड़क है, ड्रॉप इट फोन आउट बड़ी और सामने वो कितने बिल्कुल वो नदी है, नदी एकदम कितने दिन के लिए रिवर जा है। रहे हो? लाइक हाँ, कोरोना 10 दिन के कितने लिए दिन के लिए? कैमी को लेके जा रहा हूँ 10 दिन के लिए। अच्छा, 10 दिन। तो सूफी जी ऐसे आप कभी जॉइंट वॉइंट फूक लेते हो ऐसे, अगर पहाड़ों वहाड़ों में जाओ तो कभी? नहीं, मैं यार, मैं मेरे को पसंद, मैं अपने किसी लाइफ में एक टाइम पीरियड था जब मैं व्हेन आई वाज यंग, मैं टीनेज था, तब मैं पीता था, अब नहीं पीता हूँ। ये मतलब टेस्ट, मतलब थोड़ा बहुत वो ट्राई किया हुआ है? नहीं नहीं नहीं, मैं आई वाज लिविंग सराउंडिंग बाय साधु एंड महात्मा एंड जोगी फकीर, हाँ। तो वो चिलम पीते रहते हैं कंटिन्यूसली, बट मैं नहीं पीता हूँ। मतलब आपने सिर्फ ये गीला ये दारू ही पीनी है और कुछ नहीं ऐसे? हाँ, मैं बस दारू ही पीता हूँ, मेरे को दारू मिल जाएगी तो पी लूंगा, नहीं मिलेगी तो भी नहीं पीऊंगा। मतलब ऐसा को वो नहीं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हाँ मेरे को दारू के कीड़े परेशान करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो स्टेला स्टीव्स ब्रो हाँ, तो मैं 10 दिन वहां पे रहने वाला हूँ। कसौल में तो ज्यादातर लोग जाते हैं, now तो you बाहर have a basic बड़ा फेमस है ना उधर का, कसौल का मॉल सबसे ज्यादा फेमस है choice for you उत्तराखंड हाँ में। हाँ हाँ। like corona but wiser right एक दिन याद है मैं कसोल में गया हुआ था, मेरी और मलाइका की वो शेरनी की कंट्रोवर्सी हो गई थी, और कैमी मेरे साथ था पहाड़ों में,
और कैमी ने हाँ। उस समय सराहना पकड़ लिया, शेरनी गाली दे रहा, चोद दे बहन चोद, चोद दे बहन चोद, चोद दे, कह रही बहन चोद, पिल्लो को लेके लगा, गस्से लगा रहे, टक 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 टक। देखी थी तूने वो वीडियो? वो नहीं, ये पुरानी आपकी शेरनी कब हुई? अरे पुरानी बात बता रहा हूँ, गुड़गांव की शेरनी थी वो, हाँ हाँ और मलाइका की लाइव थी, तो उसने हाँ कहा गाली गाली दे रही थी मेरे को, तो मैंने वो कैमी ने ना पिल्लो पकड़ लिया, पिल्लो पकड़ के उसको गस्से लगाने लगा। डॉग्स करते हैं ऐसे, हाँ हाँ, वही चीज है। लात पकड़ लेते हैं, पिल्लो पकड़ लेते हैं, या टॉयज, सॉफ्ट टॉयज पकड़ लेते हैं, इट्स नेचुरल। हाँ। तो कैमी ने पकड़ लिया, मैंने कहा चोद दे बहन चोद, शेरनी को चोद ये दे। सूफी जी, जैसे वो जो गुड़गांव की शेरनी थी, उसको उसको मतलब बॉयकॉट कर दिया ना बिल्कुल ही इंस्टा से, तो लाइव बिल्कुल भी नहीं दिखती। मुझे लगता है उसने हम सबको ब्लॉक कर दिया। हम्म। देखो आती नहीं कल्पना है ना। कुंडू, हाँ, हमारी बहन है, हम्म। बहुत ही प्यारी। देखो यार, झगड़ा होता रहता है सब में। नमस्ते। कल, कल को हम ऐसे गिले शिकवे ना करें कि कोई मर जाए और हम उसके जनाजे पे भी ना जा सके भाई, समझे? राइट। लड़ाई झगड़ा, कल को शेखावत को कभी जरूरत पड़े, हम्म। 5-10 लाख कभी इसको जरूरत पड़े, कल को किसी चीज के लिए, घर परिवार के लिए, तो मतलब हाँ, लड़ाई अभी कंट्रोवर्सी होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है। हाँ, अगर इसने एक बार माफी मांग ली ना बकरी, डीएम में वही। भी एक बार माफी मांग ली, हाँ हाँ। मेरा दिल इतना नरम है ना। मेरा खुद, अरे इसने एक बार बोला, इसने मेरी इतनी दुर्दशा करी, इतने टाइम पे इतना गंदा गंदा बोला, ओवर इसने दैट, आज मुझे एक बार प्यार से बोल देता ना, एक बार इसने बोला स्टोरी हटा दे, मैंने ना हंसते हुए मजाक में बोला प्यार से बोलो, ऐसे बोला मैंने, ठीक है। अगर ये प्यार से बोल देता, उसी टाइम मैंने वैसे इसके बच्चे की तो हटा दी। मतलब इतना, मतलब ऐसा बंदा है, इसका दिल जमीर जानता है कि इसने अब नहीं, कितना मैं गंदा बोला, शुरू में अब मैं कितना, नहीं छोड़ूंगा भाई इसको, अब मतलब मैं नहीं छोड़ूंगा। अगला पता कि बंदा एक सॉरी का एक शब्द इसने बोलने क्या पे इसकी बोला, फट रही है। मनोड़ी भाई, इसने पता क्या बोला मेरे को? हम्म। मनोड़ी भाई को चिप्स बेचने तो हाँ। उसको आने, तो मैं बताता हूँ। इसने बहुत गंदी बात बोल दी, इसने जो बात बोली हम्म। ना, वो मेरे दिल पे लग गई। अब इसका कोई क्या भी हल चीज? नहीं है। क्या चीज? इसने ऐसे कहा कि कुत्तों की कमाई खाने वाला। मैं बता रही हूँ ये क्या हुआ है, इसको टेलीग्राम ग्रुपों में लड़कों ने जोड़ रखा है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ क्या सीन है। टेलीग्राम का एक ग्रुप है जिसमें 80-90 बंदे हैं। इसको चूतिया बनाने के लिए ना एक दूसरा ग्रुप बनाया है, जिसमें मुश्किल से 20-24 बंदे होंगे जो इसको चढ़ा रहे हैं कि शेखावत भाई सिस्टम है, शेखावत भाई डॉन है। और आपकी जो बातें हैं ना कि सूफी के कुत्ते के साथ ये करा, फंड है, ये बेकार की जो भी टूटपटांग बातें हैं ना लगा लगा के, ये लड़कों ने इसे चढ़ा के बोली और इसने लाइव पे आके बोल दी। मेरे और कोई दुश्मन बात भी मेरी नहीं। कसम खाते हैं बकरी, तुझे पता है? अपने दुश्मन भी अपनी कसम खाते हैं कि लोगों को, अरे मतलब आप खुद सोचो, अगर मुंह पे इतनी कैट, शर्म नहीं? आपको पूरा इंस्टाग्राम जानता है, इतने जानवरों की सेवा निस्वार्थ कर चुके हो, चाहे वो घोड़ा हो चाहे डॉग को, कितने पशु हो है, सबकी आपने सारी चीज करी, आज तक 2 रुपया फंड के उसमें नहीं लिया, ठीक है। बकचोदी मतलब कुत्ते के साथ भी किया है, अब मतलब तक इतना के, गिर गया तुझे है। बताता हूँ, सुन, अब तक के इंस्टाग्राम के ऊपर 3 लोग थे जिन्होंने अब तक फंड दिया है। उसमें सबसे पहला था राज, मेरा दोस्त था, हाँ ठीक हाँ। है। फिर उसके बाद एजी और नॉक्सी थे, ठीक है। उसके बाद तीसरा था हमारा बोलू राम, मेरा एक दोस्त है, उसका जो नाम है वो रियल नाम नहीं है, बोलू राम, ठीक है। हाँ, आपने ये वो बात हमने, बताई है, यही 3 हाँ, बंदे। वो तीसरी बार जो फंड था ना, वो मेरे को कह रहा था भाई करवा दे करवा दे। मैंने सीधा हॉस्पिटल में ही उसका करवा दिया, और वो बच्चे ना मरने वाले थे, उनका ट्रीटमेंट होना था, उनको हॉस्पिटल में रख के उनका ट्रीटमेंट करवाना था। 300-400 रुपये पर डे का ट्रीटमेंट का डेली का खर्चा था। उनको 6-7 दिन 8 दिन रखा वहां पे, उसका ट्रीटमेंट हुआ। फिर उसके बाद कोई और बच्चा गया वहां पे उनके पास, तो कोई एनजीओ की तरफ से, तो मतलब वो बोलू रहा, मतलब बस, दिस इज माई हिस्ट्री, दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस, बस। वो भी सामने से। अब पता क्या है मेरे को कल किसी ने, मेरा कोई दोस्त है, दिल्ली का लड़का है, उसने कहा कि भाई मैं आपको ना स्पॉन्सर करूंगा, आपको मम्मी की कसम। उस बंदे ने मेरे को 4,000 रुपये डाला कल। अच्छा। उसने कहा सुबी भाई मेरा नाम मत लेना,
उस भाई ने मेरे को 4,000 पे बताया, बोलता है सुफी भाई मैं तेरे लिए डाला। बस ठीक है भाई, थैंक यू। बस मेरे को पर्सनल, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं भाई अब मेरे को कोई फंड वंड दोगे ना भाई, मैं कोई तुम्हारा कर्मों के लिए मैं बढ़वा नहीं हूँ अरे कि तुम्हारे पैसों का तुम्हारे तो कर्म। आप लोगों को कुछ है ही नहीं, वो इतना चूतिया बंदा, मतलब पूरे इंस्टाग्राम में एक आप हो और एक गिरा हुआ। मतलब अगर मेरी उस वे में किसी ने हेल्प करी हो इतने मुश्किल टाइम में, मतलब अगर आपको पैसों, आप ऐसा नहीं है, आपने मेरे इस टाइम पे मतलब 1.5-2 साल पहले जब मैं इतनी बुरी फंसी हुई थी तब आपने मेरी हेल्प करी थी, और गिरा हुआ ने भी करी है। तो आप ही 2 लोग हो जिन्होंने मेरी हेल्प करी है, और ये चूतिया क्या जाने, इन्होंने आज तक, इसने कुछ भी नहीं आज तक 2 रुपए दिए, और यहाँ पे आकर झूठ बोलता है 25,000 बकरी को दिए। सबको पता है मैंने कि झूठ बोल रहा है बातें। कम से कम 7-8 लाख रुपया 3-4 साल में इंस्टाग्राम के ऊपर कर चुका हूँ मैं, 7-8 लाख रुपया। हम्म, मैं बताता नहीं हूँ, किसी के बच्चों के लिए फीस है, किसी के घर कच्चा घर टूटा, उन्होंने मेरे को वीडियो भेजी, फोन कॉल करी, उन्होंने बोला सुभी भैया हमें ईंटें फिकवा दो, बाकी हम इतने, हमारे पास पैसे हैं 30-40 हजार हमारे पास हैं, हम इसको कवर कर लेंगे। कितने कितने बच्चों के लिए स्कूल की फीस जाती है, पता है तेरे को? हर हम्म, मंथली डायलिसिस के लिए पैसे भेजता हूँ। अरे यार, अब ये नहीं करता हूँ, अब नहीं करता हूँ, पहले पहले अरे बहुत ज्यादा ये मैंने अभी लोगों को ना पैसे सुखी जी, ये अभी अनुज भाटी की लाइव पे ना बैठा, ये इतना गंदा बोल रहा है, मतलब ठाकुर बाबा जिसका कमेंट आपसे चिढ़ गया था जब आपने कुछ बोला था, तो वहां पे ठाकुर बाबा और ये लोग पता है क्या कह रहे, ये शेखावत बैठा वो कह रहा कि इसने मुझे पीरियड्स में, मतलब कुछ भी बकचोदी कर रहा है, कह रहा है इसको एमसी हुई थी, पीरियड्स हुए थे, 4-4 लंड घुसे थे, इसको हमने दवाइयां दी, शेखावत ने इसको 5,000 दिए तब जाके दवाई ली, और इतना झूठ बोल रहा है कुछ भी। मतलब अपन कितने गंदे हैं, और अपनी बेटी के टाइम पे ये खून के आंसू रोते हैं। बोल भी रहा है तो कम से कम सच तो बोल, अगर बोलना ही है तो सच तो बोल। 2 रुपए आज तक नहीं लिए। गिरा हुआ ने मेरे को 5,000 उस सब ने मेरे बिल के मेरे को बोला था कि ले करके, 10 बार मैंने मना किया, जब इन सब ने मुझे बोला तब मैंने लिए थे, वो भी मैंने ये सोचा था कि गिरा हुआ ने अपनी तरफ से दिए तो मैंने रख लिए, कोई बात नहीं। इसकी तरफ से तो मैंने 2 रुपए आपके सामने उस दिन लाइव पे कितनी बड़ाइयां कर रहा, कह रहा बकरी जैसी तो लड़की कोई नहीं है, खुददार मैंने लड़की नहीं देखी, मैं इसकी शादी कराना चाहता हूँ, मेरे मैं दोस्त भाई थे, जितने भी पता लोग नहीं बैठे क्या हैं, क्या। मैं एक बात बताता हूँ, कम से कम ये बात 4 साल पुरानी बात है। हम्म, तो बकरी की बात है, तो मेरी ना बकरी से, जैसे अभी नॉर्मल हम वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, कभी बात होती है कभी नहीं होती, तो तब मैं हमेशा सब पे बहुत शक करता था, क्योंकि लाइफ के ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज होती थी, मैं किसी को नहीं जानता। अभी जैसा मैं हूँ बहुत खुल चुका हूँ, अभी लाइक आई डोंट गिव अ फक। पहले मैं हम्म, बहुत सहमा, बहुत डरा, बहुत एकदम फूक फूक के हाँ, कदम रखता था। तो बकरी से मेरी अच्छी बात होती थी, मुझे गाइड हाँ, करती थी, मुझे सबके बारे में बताती थी, शी वाज लाइक माय खुफिया जासूस। बट एक दिन मुझे पता लगा कि बकरी ने मतलब 1.5-2 दिन से खाना नहीं खाया था, और बहुत, एक उस समय बहुत पतली रहती थी, और बहुत ज्यादा कंडीशन इसकी खराब थी। तो मैंने ना बकरी को पेटीएम कर दिया, तब मैं पेटीएम चलाता था, बकरी तुझे याद होगा, अब नहीं चलाता हूँ। हाँ, तब मैंने बकरी को पेटीएम किया, मैंने बोला बकरी तू रख ले, जब भी तेरे पास हो तब वापिस करना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। भाई हाँ, साहब, इस बंदी ने मुझे तुरंत उसी सेम टाइम पे पैसे वापस मार दिए मेरे मुंह पे, बोला भाई सूफी भाई नहीं चाहिए। दिस इज द रियलिटी, दिस इज खुदगर्जी। हाँ, इस बंदी ने मेरे को तुरंत पैसे उस समय वापस कर दिए थे। मैं बोला चल, अब मैंने इसको बहुत समझाया, बहुत मत्थापेची करी, मैंने बोला मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे 2,000 ले ले, चाहे 20,000 ले ले, चाहे तुझे जितने चाहिए, आई कैन हेल्प यू आउट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। समझे? तो इस मतलब बंदी ने मेरी आज भी मना कर। जिन्होंने मेरी मदद जिंदगी में करी वो उन्होंने कभी हाँ बोला नहीं कि पनौड़ी हमने भाई। दिए हैं, और जिन्होंने कभी मदद ही नहीं करी है वो इतना गंदा बोल रहे हैं। पनौड़ी भैया। नहीं नहीं मेरी ना। मदद गिरामा ने और सूफी जी ने करी है। Oh, I'll take one of those. Yeah. अरे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? Yeah, आ I'll रही take a है भाई, blue आ रही one. है। आ रही है ना? Yeah. अरे सूफी भाई, मैंने आपको डीएम किया, आपने चेक ही नहीं किया यार, काम सोसाइटी था कुछ यार। हाँ Actually, I'm gonna put that, I'll do the mints, 2 of the और mints. मैं Those are देखता good. हूँ। Yeah, 2 of those. How's it going? Busy today? आपको मैंने कॉल भी किया था अभी 2 बार।
सोसाइटी बोल रहे हैं ना तू? अरे हाँ पनौड़ी जी, हाँ हाँ City, sorry. कृष्णा जी आई है, कृष्णा जी आई है अपनी रियल Going to आईडी से। Cedar Beach for volleyball now. Oh, I was there bro Sunday. Oh yeah? Yeah, it's nice there. Oh yeah, really good there. ये मैंने कृष्णा तेको जी की मैसेज रियल कर दिया। आईडी है। Today? Yeah, I'm gonna shower up and then Uber, and then my friend's बकरी gonna take अपना me back कोई on the boat. मीटर He नहीं leaves at है। 5, so I couldn't make it on the way there. But मीटर क्या होता है यार? They don't मटेर? charge you, right? Just you go with बकरी the car अपना and charge कोई they मटेर charge ठीक नहीं? है for the कृष्णा, park. yeah, I think कृष्णा जी आप ऊपर आ जाओ। because I never driven. Yeah, I'm yeah, an Uber, so I मटेर don't know. मतलब? Because I have a Babylon residency, so they cannot charge for the Okay. people who from the Babylon. Yeah, But if you are not from the Babylon, right? I'm technically from West Babylon. That's what my license says because I अरे grew up. I पनौड़ी don't know. भाई I'm म्यूट not करो technically a यार। Babylon resident. I don't think. Okay. Yeah, I don't think so. At least. They fucking charge $60. Oh, well, you gotta get the pass, the beach pass, right? Yeah. Yeah. पनौड़ी जी, कृष्णा जी आई है, वो ऐड होने के लिए बोल रही है। अरे रुक जाए। सही है। पनौड़ी भाई की दुकान पे रेड पड़ गई, बेंचो पुलिस वाला आया। Have a phone, bro. I hope you got some pussy today. पुलिस अफसर को कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें रात को चूत मिले। तो सूफी भाई, पनौड़ी भाई एक बार एक पूसली भी तो लेके आए थे ना, वो जो शेरनी का खेला हुआ था तब दिखाया था नकली उन्होंने। वाली। अरे मैं हाँ। कल जो संडे बीच पे गया था ना, उसी बीच पे ये बंदा जा रहा है, तो मैंने उसको बोला कि उबर लेके जाइयो, अगर तू बेबीलोन रेसिडेंसी नहीं है तो बेंचो $80 चार्ज करते हैं वो सिर्फ एंट्री के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ भाई जरा नीचे जाओ, ये क्या नाम है, दीपक कलाल सोसाइटी, जा ये रहा हूँ, कृष्णा जी आई है जा बहुत दिन बाद सुर्खियों में। जा रहा हूँ। क्योंकि देखो सारी चीजें कृष्णा जी पे डिपेंड करती है, क्योंकि एक साइड वो शेखावत ऐसा बोल रहा है कि कृष्णा जी मेरे दौरे है, एक साइड ये बकरी ये बोल रही कि कृष्णा जी मेरे दौरे है। तो कृष्णा जी तुम आके जरा अपना पहलू क्लियर करके जाओ। बिना गाली के कृष्णा जी आ जाओ, कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। कृष्णा जो जी बात हम लोग फोन पे डिक्लाइन करेंगे, हुंजड़ी, कृष्णा जी डिक्लाइन हुंजड़ी। कॉल करना। मैं आपको बता रही हूँ, डीएम पे कॉल मत करना, पहले आप यहाँ पे बात करो। मैं बात नहीं करूंगी वहां पे बिल्कुल भी, चाहे आप काला को लेके आओ, चिंटू जी को लेके आओ, मैं कॉन्फ्रेंस में नहीं आऊंगी। आप एक बार ऊपर आओ, पूरी बात रखो जो उसने आपने मेरे को बताई थी। उसने आप पे इल्जाम लगाए हैं कि आपने उसके 2.5 लाख रुपए खाए हैं, तो आप ऊपर आके सारी बात रखो। आपकी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, आपकी कोई वीडियो कभी जिंदगी में मैं नहीं लगाऊंगी, कभी ऐसी ना मैंने किसी को भेजी है ना कभी ऐसे मतलब करा है। आप ऊपर आके सच बात सारी बात बता दो। भाई वो मुझे नीचे गाली दे रही है कि अब्बे ऐड मत कर, बैंड के लैंड ऐसा लिखा उसने मुझे। ये देखो फिर से अभी ये इससे पहले कृष्णा जी ने ऐसी ऐड कमेंट की कि अब्बे बैंड के लैंड ऐड मत कर। ठीक है कृष्णा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, नहीं ऐड होना तो मत होना। फिर उसके बाद मेरे को कॉल देखो सच्चाई ये है, मैं तुम्हें जितने भी नीचे बैठे हुए मैं तुम लोगों को सच्चाई बता देता हूँ। देखो ये कृष्णा की भी फैमिली की माँ छूट गई और बेपसा की भी फैमिली की माँ छूट गई, इसीलिए बेपसा भी अब मतलब अभी तुम देखो 2 बार बेपसा ऐड हुई, लेकिन उसने है ना बहुत तौर से तरीके से बात की, ना इसने किसी के बारे में उल्टा बोला ना किसी को गाली दी। भाई यही होता है, ये सोशल मीडिया की बकचोदी में है ना अच्छे अच्छे फैमिलियों की बहन चुद गई है। राइट ना भाई मैं तो मेरा तो क्या है भाई, मैं तो रंडवा बंदा हूँ बहन चो, मेरा तो क्या ही होगा। लेकिन ये लाइव के चक्करों में अच्छे अच्छे लोगों की फैमिलियों की माँ छूट गई। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि भाई लोगों ने जो पुराने लोग थे उन लोगों ने लाइव पे आना बंद कर दिया, तुम लोगों को ये लगता है कि उनको लाइव पे मजे नहीं आ रहे थे? भाई लाइव पे मजे सबको आ रहे थे। किसको बहन चोद लाइव पे मतलब इतने व्यूअर्स के सामने बकचोदी करने में, कंट्रोवर्सी करने में मजे नहीं आते? अरे भाई साहब, पनौड़ी भाई ने ऐसे ऐसे को रेला है ना, ऐसे ऐसे बंदों को। पनौड़ी भाई ने सोचो, पनौड़ी भाई मैंने आपकी एक पुरानी लाइव देखी, आपने छोटा दलाल को भी नहीं छोड़ा उसके ऊपर, जबकि 68 उसके चार्ज है। सोचो आपने उसकी रोस्टिंग कर दी पूरी। पनौड़ी भाई अभी पुराने फॉर्म में नहीं आ रहे। अरे नहीं नहीं भाई, वो अब देखो तो जितने भी पुराने लोग थे ना उन लोगों को समझ में आ गया
कि भाई ये लाइव से कुछ मिलना नहीं है, इसमें हमारे फैमिलियों की माँ चूत जाती है, बीबी बच्चे रोते राइट हैं, राइट बीबियाँ चिल्लाती है, बच्चे बहनचों गालियां देता है कि ए रंडी तू क्यों माँ चुदवाने जाती है हर रोज लाइव को, अपना भोसड़ा खोल ले। तो यही सारी चीजों को लेकर बदनामी लाइव पे आने के बाद मिला क्या सूफी भाई? बदनामी मिलती है, ये बात तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ मोने मोने, बट मेरी तो इज्जत नहीं है ना, तो मुझे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। स्पेशली फैमिली वाले बंदे। हाँ, नहीं तो मेरी यार देखो, इन मैं सब मेरी लोगों ने, फैमिली, देखो हाँ मैं बोलो पनोड़ी भाई माफी चाहता हूँ, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो सब अंग्रेज लोग हैं, ठीक है, मोस्टली हाँ मोस्टली सिर्फ एक दो परिवार होंगे यहाँ पे, और सोसाइटी में मैं घुलता मिलता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं भी बहुत पुराना। हाँ मैंने थोड़ा स्टेप बैक किया क्योंकि मैं कुछ किसी और चीज में, पनोड़ी भाई नो लाइक सम पीपल, सम क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, दे नो मी, यू नो। तो मैं आई एम जस्ट हैविंग माई जर्नी, मैं अपनी जर्नी में हूँ, तो मैं उसका आनंद ले रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है, ठीक है। आई एम हियर, I never quit. I never said I will not come. I quit and this and that and that. No, I'm here. मैं आपके साथ हूँ। जब मेरा मन करेगा आएगा, नहीं करेगा नहीं आएगा। बट मैंने आना कम कर दिया इसलिए क्योंकि मेरे को कुछ और चीज में ट्रिप हो रही थी, मैं किसी और जर्नी में मखरूज था, क्या है उसे, मसरूफ था, राइट। तो हाँ तो मतलब कि बनोड़ी आप भाई शांति की तलाश में थे, पीस ऑफ माइंड। बाकी जो आपने बात कही ना बनोड़ी भाई, ये बात यार कसम से पनोड़ी भाई ना कभी कभी ऐसी ऐसी गहरी बातें कर जाते हैं ना बेंचो। जैसे अभी अभी इन्होंने एक पंच लाइन मारी, मतलब 100 बातों के ऊपर सिर्फ एक ही बात थी कि लुच्चा लुधियानवी, और लोगों की बेंचो हंसते हंसते कमर दुख गई। और अभी एक और बात बोली इन्होंने कि लोगों की इज्जत की मां छुट जाती है। दिस इज फैक्ट, दिस इज ट्रू, दिस इज राइट ट्रू। राइट ये शेखावत, अगर मेरे को लग रहा है कि तू बेंचो बहुत बड़ा तीसमार खान है, तेरी इज्जत की धज्जियां आज उड़ी है ना, तो इसका इफेक्ट आने वाले 15-20 साल तक रहेगा तेरे ऊपर। ये सोशल मीडिया के ऊपर से लाइव अगर मान ले तो डिलीट भी करवा देगा ना, ये लौंडे फिर से डाल देंगे तेरे से। ये इतने हरामी हैं, ये इतने मादर चोद हैं कि तेरे से पैसा खा के भी फिर डाल देंगे वीडियोस, हाँ हाँ, वो समझा। इनको समझ नहीं आ रहा, सही बात है। ये तेरे से 10-10, 20-20 हजार रुपए खा लेंगे, खा के फिर डाल देंगे। जब तू बहनचोद 2 साल बाद डाल देंगे, 3 साल बाद ये डाल देंगे बहनचोद, फिर उसको अनप्लग कर देंगे। तू लंड का बाल है, तू सिर्फ मां चुदवाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ी हैं भाई, बहुत सारे लोगों के घर टूटे, बहुत सारे लोगों के हाँ डाइवोर्स हाँ, हुए। राहुल शर्मा भी बीच में गायब हो गया था, फिर आया वो। तो अरे यार यही सारी चीजें होती है सोशल मीडिया पे। तो अब वो तो सब लोगों को, इसीलिए पुराने लोगों ने सबने लाइव पे आना छोड़ दिया, यही रीजन है। वरना अगर ये कोई सोचता है कि भाई लोगों ने लाइव पे आना छोड़ दिया तो उसके पीछे का रीजन यही है यार, क्योंकि दिल्ली का क्राउड आता था लाइव पे, हरियाणा का क्राउड आता था यार। अब दिल्ली इतना बड़ा तो है नहीं कि भाई तुम कहीं पे निकलते हो और तुम्हें मतलब 1-2 जान पहचान वाले ना मिले। राइट। जब अमेरिका में मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ और मेरी लाइव दिखने वाले मुझे मिल जाते हैं, तो दिल्ली की तो बात ही छोड़ दो भाई, कोई ना कोई तुम्हें जान पहचान वाला मिल ही जाएगा। तो फिर वो मिलते हैं तो बोलते हैं तुम्हें कि स्पेशली जो आते लाइव पे आके बकचोदिया कर